हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली को स्टार्ट किया था और वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किए थे नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स, जिनमें अपना सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड था अमोनिया। अमोनिया कैसे बनाते हैं ये हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा अमोनिया की कई रिएक्शंस थी इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी कि अमोनिया कई मेटल्स के साथ मिलकर क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स, और उसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से हम उन मेटल्स को कोई दूसरी मेटल से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि आपके पास कोई Cu2+ सोल्यूशन है, आप उसमें एक्वस अमोनिया पास करो, एक्वस अमोनिया, ठीक। तो पहले क्या होता है, आपके पास CuOH होल ट्वाइस का एक ब्लू पीपीटी बनता है, याद है। और फिर अगर आपने और एक्सेस में अमोनिया यहां पास की तो ये पीपीटी क्या होता है, फिर से सॉल्युबल होता है। किस तरह से, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है CuNH3 होल 4 2+ टाइप का, है ना। सिमिलरली जिंक भी पीपीटी बनाता है ZnOH होल ट्वाइस, सिल्वर AgOH का पीपीटी, निकल NiOH होल ट्वाइस का पीपीटी। तो इस तरह से मेटल्स इनके पीपीटी बनाते हैं और ये सारे पीपीटीज एक्सेस ऑफ अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। अच्छा बताओ कौन से सॉल्युबल नहीं होते हैं कौन से सॉल्युबल नहीं होते हैं? एक तो आयरन आपका पीपीटी बनाता है FeOH होल थ्राइस का ब्राउन पीपीटी, है ना, NH4OH के साथ। ये एक्सेस ऑफ अमोनिया में सॉल्युबल नहीं है। सिमिलरली एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस, ये भी अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होता है। लेकिन बताओ ये किस में सॉल्युबल होता है? ये आपका NaOH में सॉल्युबल होता है और ये क्या बनाता है, NaAlO2। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी आपके इस अमोनिया की, कि मेटल के साथ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके ये करता है पीपीटीज को सॉल्युबल कर लेता है। तो इन दोनों का पीपीटी सॉल्युबल नहीं होता है, जबकि इन मेटल्स का पीपीटी क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इसके अलावा मैंने आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाई थी, दैट इज रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हेलोजेंस। तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास दो केस बनते हैं, NH3+Cl2, NH3+Cl2। एक बार हम हेलोजन को एक्सेस में लेते हैं और एक बार हम अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं। बताओ जब हेलोजन एक्सेस में होती है तब तो कंपाउंड क्या बनता है, NCl3, ये सीखा था हमने। बताओ जब NH3 और Cl2 एक्सेस में होती है तब कौन सा कंपाउंड फॉर्म होता है? तब कौन फॉर्म होता है, एक N2 और साथ में क्या बनता है, NH4Cl। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिनको वो आपसे पूछ सकता है, जिससे पूछे जाने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। चलो ये तो भी बात, लास्ट क्लास हमने क्या कवर किया था। आज हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम अमोनिया की मरकरी के साथ भी एक रिएक्शन देखेंगे, तो हम अगली रिएक्शन वही डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज reaction of ammonia with Hg2Cl2, that is your mercurous chloride। सॉरी तो देखो जब आप एक्वस अमोनिया को Hg2Cl2 के साथ मिक्स करते हो तो Hg2Cl2 में आप अमोनिया गैस पास करो तो पहले क्या होता है, आपके पास एक पीपीटी बनता है HgNH2Cl का, और ये एक ग्रे पीपीटी बनता है। कैसा पीपीटी बनता है, ग्रे पीपीटी, ठीक। तो ये रिएक्शन आप याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मरकरी का आइडेंटिफिकेशन में काम में आती है। अगर आपके सॉल्ट्स के अंदर मरकरी प्रेजेंट है तो आप उसके अंदर क्या करो, NH3 गैस पास कर दो। NH3 गैस पास करने पर ये एक पीपीटी बनाएगा, ग्रे पीपीटी, जो Hg+HgNH2Cl है। इसको ग्रे या ग्रे ब्लैक पीपीटी भी बोलते हैं। तो कई बुक्स में या कई एग्जाम्स में आपको ब्लैक पीपीटी भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो चाहे ग्रे बोल लो, चाहे ग्रे ब्लैक बोल लो, चाहे ब्लैक बोल लो, तीनों का मतलब क्या है, आपका यही पीपीटी फॉर्म होगा। तो एक रिएक्शन इसकी ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद नेस्लर्स रिएजेंट। देखो नेस्लर्स रिएजेंट होता है K2HgI4, इसका आप नाम याद रखना, नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4। तो ये K2HgI4 की रिएक्शन
जब आप करवाते हो एक्वस अमोनिया के साथ, तो ये एक पीपीटी बनाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं, नाम भी बताऊंगा मैं आपको, पहले आप इसके स्ट्रक्चर देखो। ये Hg, ये Hg, इधर O, यहां NH2 और साथ में क्या आएगा I। ठीक, जब आप एक्वस अमोनिया की रिएक्शन नेस्लर्स रिएजेंट से करवाते हो तो इस तरह का एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। क्या बोलते हैं इसको हम? आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। और ये एक ब्राउन कलर का पीपीटी बनता है, ब्राउन पीपीटी। तो इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड। NH4OH या NH4Cl से जब आप नेस्लर्स रिएजेंट की रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास एक ब्राउन कलर का पीपीटी बनता है। ये इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर है और इंपॉर्टेंट है इसका नेम, दैट इज, इसको हम किस नाम से जानते हैं? आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी। ऑल्दो ये हमारे यहां से काम नहीं आती है, पर जब हम सॉल्ट एनालिसिस डिस्कस करेंगे तो वहां पे हमारे लिए रिएक्शंस बहुत काम में आने वाली। ठीक, तो ये दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमोनिया की, दैट इज रिएक्शन देख तो मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2, और दूसरी रिएक्शन है विद नेस्लर्स रिएजेंट जहां पे एक कंपाउंड बनता है, इसका नाम है आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। ठीक, चलो ये हमारी प्रॉपर्टी यहां पे कवर होती है अमोनिया की। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स को मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, स्ट्रक्चर वगैरह हम बना चुके हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ऑक्साइड्स की जो हमको पता होनी चाहिए। तब इसे कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स को। तो आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को। देखो ऑक्साइड्स में हमको ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा डेटा नहीं है आपके पास, तो आपको बहुत कम चीजें यहां पे ध्यान रखनी है। ठीक, एक तो इन ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर है ना, इनके कलर्स वगैरह, इनका एसिडिक बेसिक नेचर, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, या फिर आप इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हो, सुना है लाफिंग गैस का नाम? तो यही आपकी लाफिंग गैस है N2O। ये एक पर्सन के ऊपर लाफिंग हिस्टीरिया क्रिएट करती है, मतलब किसी के ऊपर अगर आप ये गैस छोड़ दो तो वो अपने आप हंसने लग जाता है। ठीक, तो दिस इज योर लाफिंग गैस या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। बनाने का तरीका, इसको बनाने का तरीका जरूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं से रिजेंबल करता है। अभी आप ही मुझे बता दोगे, आप ही बता दोगे कहां से रिजेंबल करता है। जब हम अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, इसका नाम क्या है? दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। तो जब आप अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो आपको मिलता है N2O अलॉन्ग विद H2O। बताओ क्या आपने ऐसी कोई रिएक्शन पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है आपने। कौन सी रिएक्शन पढ़ी है? जब आप अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हो, नाइट्राइट। तो अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4NO2। देखो डिफरेंस है, NH4NO3, NH4NO2। जब मैं अमोनियम नाइट्राइट को हीट करता हूं तो मुझे मिलती है N2+H2, और जब हम अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं तो मुझे क्या मिलती है? N2O+2H2O। तो इन दोनों रिएक्शंस में क्लोज रिजेंबलेंस की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि अगर आप अमोनियम नाइट्राइट को हीट करो तो क्या मिलेगा, और अमोनियम नाइट्रेट को हीट करो तो आपको क्या मिलेगा। तो NH4NO3 को हीट करने पर आपको क्या मिलेगा? N2O+H2O। और अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने पर आपको क्या मिलेगा? N2+H2O। लिख सकते हैं। ठीक, तो दोनों ही रिएक्शंस आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहां पे नाइट्रोजन -3 स्टेट, यहां पर +5 स्टेट, कहां पर पहुंच रहा है? +1। तो ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। यहां पे नाइट्रोजन -3 स्टेट, यहां +3 स्टेट, और यहां पहुंच रहा है 0 स्टेट में। तो दोनों ही रिएक्शंस यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो इसके ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक, दोनों को हीट करने से क्या क्या बनेगा? ये किस टाइप की रिएक्शन है? ये दोनों डिस्प्रपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन है। ये ऐसा भी पूछ सकता है
रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कौन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, तो -3 +5 +1 -3 +3 0, ये रटने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप कभी भी निकाल सकते हो, ये मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया। ठीक, ये तो ही बात इसकी प्रिपरेशन की। दूसरा ये मैं आपको बता ही चुका हूं, N2O इज, ये कैसी गैस है आपके पास, एक न्यूट्रल गैस है। N2O और NO दोनों ही कैसी गैस होती है आपके पास, न्यूट्रल गैस होती है। फर्दर इसकी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी, यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N और O के बीच में क्या बनता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से आपके पास ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। आप चाहो तो इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो तो ये N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड हो, इस पे प्लस और इस पे माइनस, इस रेजोनेटिंग फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो बस इतना ही जानना है आपको अपने इस ऑक्साइड N2O के बारे में। इसकी कोई रिएक्शन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक इसका प्रिपरेशन कहां से होता है, एक इसका नेचर और ये इसकी स्ट्रक्चर। तीसरा ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कैसी गैस है, दिस इज लाफिंग गैस, इसको हम लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अपना पहला टाइप ऑफ ऑक्साइड दैट इज नाइट्रस ऑक्साइड। फिर मूव करते हैं अपने अगले ऑक्साइड पे जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। प्रिपरेशन, इसके प्रिपरेशन के लिए हम लोग ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, आप अमोनिया को हाई टेम्परेचर अराउंड 1123 केल्विन एंड हाई प्रेशर अराउंड 6 atm पे ऑक्सीजन के साथ हीट करते हो। तो हीट करते हो तो ये क्या बनाता है, 4NO + 6H2। ठीक, तो यहां से आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। इस प्रोसेस को हम कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। तो पहली चीज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कौन सी तरीके से होता है, ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस से आप अमोनिया को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करते हो, हीट करते हो। ठीक, दूसरा इसकी एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस रिएक्शन पे। आप अगर आप इसकी रिएक्शन एक्वस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन से करवाओ, इट फॉर्म्स अ डार्क ब्राउन सॉल्यूशन। ठीक, ये एक डार्क ब्राउन सॉल्यूशन बनाता है। देखो क्या होता है, अगर आप आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लो तो FeSO4 प्लस उसमें NO का गैस पास करो H2, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स दैट इज FeH2O होल 5 NoSO4। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। तो इससे हम ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसका कलर होता है डार्क ब्राउन। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो FeSO4.NO। सेम ही चीज है, ये एडिशन कंपाउंड की फॉर्म में है, जबकि ये किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनता है और इस ब्राउन कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से ही इस टेस्ट का हम नाम रखते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इसको हम ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ये टेस्ट भी आपके काम में आता है और स्पेसिफिकली Fe+2 सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। किसको आइडेंटिफाई करने के काम में आता है, Fe+2 सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के काम में आता है। जब आप आयरन सल्फेट के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में NO गैस पास करोगे तो ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। लेबोरेटरी में क्या होता है, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक, तो इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास FeSO4 सॉल्यूशन है, या आप सिंपल ऐसा बोलो, इसमें आपके पास HNO3 सॉल्यूशन है, तो HNO3 से NO बनती है और यहां पर आप क्या करते हो, साइड बाय साइड वॉल की साइड से FeSO4 डालना शुरू करते हो। तो FeSO4
जब HNO3 से रिएक्ट करता है तो NO गैस बनती है, वो NO Fe के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाती है और आपको दोनों लिक्विड्स के इंटरफेस पर एक ब्राउन कलर की रिंग बनी हुई दिखाई देती है। कैसी रिंग दिखाई देती है? ब्राउन रिंग। और इस ब्राउन रिंग की वजह से ही हम इस टेस्ट का नाम क्या बोलते हैं? ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इस टेस्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी तो बस मैं आपके दिमाग में लाता जा रहा हूं कि भाई ऐसे टेस्ट भी होते हैं, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसपे आपको थोड़ा बहुत फोकस करना है यहां पे। फिर देखो आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, NO इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक। तो अगर ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो ये नेचर में हमेशा कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। दिस इज एन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल और ये नेचर में कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, दो तो नॉर्मल बॉन्ड बनेंगे और एक आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये आपके NO की स्ट्रक्चर है। ये ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। नाइट्रोजन के 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन के 2 2 4 2 6 एंड 2 8। तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या होता है? ये हमेशा नेचर में कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। फर्दर ये इसकी गैसियस स्टेट में स्ट्रक्चर है। इन लिक्विड एंड सॉलिड इट फॉर्म्स अ लूज डाइमर। एक बहुत ही वीक डाइमर फॉर्म करता है ये। तो NO के उसमें दो मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं आपस में, लाइक दिस, NO ON। तो इस तरह का ये एक डाइमर फॉर्म करता है, दैट इज N2O2। पर बहुत लूज होता है, आसानी से क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाता है। तो देखो ये आपका सेकंड ऑक्साइड, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। अगेन नेचर की अगर मैं बात करूं तो ये भी नेचर में कैसा होता है? न्यूट्रल, ठीक। तो नाइट्रोजन के दो ऑक्साइड है, एक N2O और दूसरा NO, जो दोनों ही कैसे होते हैं? न्यूट्रल। ये दोनों का प्रिपरेशन, दोनों की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और ये इनकी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ये अपने पहले दो ऑक्साइड, आप इसको कॉपी करो। फिर हम मूव करते हैं अपने अगले ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की तरफ। फिर देखो दो ऑक्साइड डिस्कस करने के बाद हम मूव करें अपने अगले ऑक्साइड्स की तरफ। तो इनमें जो अपना तीसरा ऑक्साइड है, दैट इज N2O3। थर्ड इज N2O3। आप इसको डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड बोल सकते हो, एक नाम। दूसरा आप इसको नाइट्रोजन सेस्क्यू ऑक्साइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सेस्क्यू ऑक्साइड। याद है आपको, मैंने सेस्क्यू ऑक्साइड बताया था, एक और कार्बन का C3O2, जिसको आप कार्बन सब ऑक्साइड भी बोलते हो, है ना। तो ये आपके पास नाइट्रोजन सेस्क्यूसाइड सॉरी सेस्क्यू ऑक्साइड, या फिर आप इसको डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हो। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है और बेसिकली ये NO और NO2 का मिक्सचर है। इसको बनाते भी ऐसे ही है, NO और NO2 को मिक्स कर लो तो आपके पास क्या बनता है? N2O3। तो पहली चीज तो ये एक मिक्स ऑक्साइड है ना। ब्रेक होकर ये वापस से क्या बनाएगा? NO एंड NO2। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एट अराउंड -30 डिग्री सेल्सियस इट सॉलिडिफाइज इनटू अ ब्लू लिक्विड, ठीक। तो ये ब्लू लिक्विड ये होता है गैसेस फॉर्म में, तो ये NO और NO2 के मिक्स्ड ऑक्साइड की फॉर्म में रहता है, लेकिन है ना, ये तो मिक्स्ड फॉर्म में, मिक्स्ड ऑक्साइड फॉर्म में, गैस फॉर्म में। जैसे आप टेम्परेचर को अराउंड -30 डिग्री सेल्सियस लेकर जाते हो, ये एक सॉलिड बनाता है, दैट इज योर N2O3, एक ब्लू कलर का सॉलिड, ठीक। तो इस तरह से ये आपका कंपाउंड है N2O3, जो सिंपल एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक। और इसकी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, इसकी कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। एक इसकी स्ट्रक्चर है और एक इसको हम एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड भी बोलते हैं,
इसको किस नाम से जानते हैं? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड एज ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर it forms HNO2, that is your nitrous acid. तो पानी में डिसॉल्व करने पर ये क्या बनाता है? नाइट्रस एसिड बनाता है, इसलिए हम इसको हाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो N2O3 को जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बनाएगा आपके पास? HNO2, ठीक। और इसी रिएक्शन की वजह से हम इसको किस नाम से जानते हैं? बाय द नेम ऑफ एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि अगर किसी ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर वो एक एसिड बना ले तो उस ऑक्साइड को हम उस एसिड का एनहाइड्राइड बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसको हम एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा, इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। N2O3 की हम दो तरह के स्ट्रक्चर मान के चलते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। एक होती है इसकी सिमेट्रिकल फॉर्म, तो सिमेट्रिकल फॉर्म कैसी होती है? देखो, ये NON डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N2O3, ये तो होती है इसकी सिमेट्रिकल फॉर्म। उसके अलावा हम इसकी एक अनसिमेट्रिकल फॉर्म भी कंसीडर करके चलते हैं। तो अनसिमेट्रिकल फॉर्म क्या है? देखो, उसमें इधर एक नाइट्रोजन, ये एक नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये, और ये आपके पास एक O जो हमने पहले ही बनाई थी। तो दिस इज N2O3। यहां ये इसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये क्या है? इसकी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है, दोनों ही इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। तो आप ध्यान रखना, दो तरह की यहां पर स्ट्रक्चर है इसके पास, एक सिमेट्रिकल फॉर्म और दूसरी कैसी होगी? अनसिमेट्रिकल फॉर्म। तो ये अपना थर्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज N2O3। सिंपल, एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन कलर ऑफ ब्लू सॉलिड है। तीसरा, इसको हम एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड भी बोलते हैं, यानी इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बना लेगा? नाइट्रस एसिड फॉर्म कर लेगा। एंड फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्ट्रक्चर, यहां पर क्या है? एक सिमेट्रिकल फॉर्म है और दूसरी क्या है? अनसिमेट्रिकल फॉर्म। क्लियर? कॉपी करो, फिर मिलते हैं अगले ऑक्साइड से, दैट इज NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर देखो अपना अगला ऑक्साइड, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2, तो अगेन यहां पे भी आपको कुछ ही चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहला प्रिपरेशन, देखो प्रिपरेशन तो इसका बहुत आसान है। ऑन हीटिंग हैवी मेटल नाइट्रेट्स, किसी भी हैवी मेटल नाइट्रेट को आप हीट करो, जैसे मैं PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करूं तो आपके पास क्या बनाएगा? Pb प्लस NO2 प्लस O2, ठीक। ये तो ये आपकी रिएक्शन प्रिपरेशन। सिंपल, मेटल नाइट्राइट को हीट करो, हैवी मेटल नाइट्राइट को, तो वो क्या बनाता है? NO2 गैस। इंपॉर्टेंट इज थिंग, ये आपके पास एक ब्राउन कलर्ड गैस है और ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। जैसे आप टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट को हीट करोगे और NO2 गैस निकलेगी तो आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई देंगे। तो अगर ब्राउन कलर के फ्यूम्स रिलीज हो रहे हैं, इसका मतलब कौन सी गैस बन रही है? आपके पास NO2 गैस फॉर्म हो रही है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो आपको याद रखना है वो है NO2 का कलर। अगर कभी भी टेस्ट ट्यूब में एक ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो गैस कौन सी गैस हो सकती है? NO2 गैस हो सकती है। देखो आप यहां पर जो भी पढ़ रहे हो इन चैप्टर्स में,
वो सब आप अपने स्टेप्स बना रहे हो, आप इन कंपाउंड से मिलते जा रहे हो, इनके कलर्स वगैरह देखते जा रहे हो। जब हम सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पे आप इन कलर्स को डायरेक्टली यूज किया करोगे, ठीक। तो धीरे धीरे ऐसे आपका बेस बनेगा, चीजें आप देखोगे, कुछ कलर्स आपको याद रहेंगे, कुछ नहीं याद रहेंगे, फिर उनको दोबारा याद करेंगे, रिएक्शंस रिवाइज होंगी और आपको ये अपने आप याद होना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते जाते हैं हर लेक्चर में और उसको हम लोग आगे यूज करते जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये आपकी NO2 बनी, ब्राउन कलर्ड गैस है। बाकी इसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसकी स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप देखो, ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है और इसकी एक बेंट वी शेप टाइप स्ट्रक्चर होती है, बेंट वी शेप। तो ये आपके पास NO2 का एक मॉलिक्यूल है, ठीक। इसको आप ये बोल सकते हो कि रेजोनेंस होता है, यहां पर दोनों NO बॉन्ड सेम लेंथ के और सेम नेचर के होते हैं। उसका रीजन क्या है, ये एक इस तरह के कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक। और ये इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और बताओ, अगर इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? ऑब्वियस सी बात है, कैसा होगा नेचर में, पैरामैग्नेटिक। तो अगेन सिंस ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, इसलिए नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। और अपने ऑड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से ही ये एक डाइमर बनाता है। सो आप सिंपल यहां बोल सकते हो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन on nitrogen it forms a dimer। तो एक डाइमर बनाता है कैसे, ये एक NO2 मॉलिक्यूल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा NO2 मॉलिक्यूल, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे और ये आपके पास डाइमर बन जाएगा, दैट इज N2O4, ठीक। तो इसे ध्यान रखना, NO2 गैसियस फॉर्म में तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसकी गैस फॉर्म में स्ट्रक्चर है। वहीं सॉलिड फॉर्म में ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये डाइमर क्यों बनाता है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, डाइमर बनाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा आपके पास, पेयर अप, और इस तरह से नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो ये अपना अगला ऑक्साइड दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाने का तरीका, इसका कलर, इसकी स्ट्रक्चर और ऑड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या बनाता है, डाइमर। तीसरा एक और चीज मैं आपको बता दूं इसके बारे में, इसको हम मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोलते हैं, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। देखो क्यों बोलते हैं हम मिक्स्ड एनहाइड्राइड, अगर आप NO2 गैस को वाटर में डिसॉल्व करो तो ये HNO2 प्लस HNO3 दोनों फॉर्म करता है। इसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो HNO2 दैट इज योर नाइट्रस एसिड और HNO3 दैट इज योर नाइट्रिक एसिड, ये दोनों ही तरह के एसिड फॉर्म करता है। इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। तो जहां पर N2O3 HNO2 का एनहाइड्राइड था, वहां पर NO2 एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड है और हाइड्रोलिसिस पर ये HNO2 प्लस HNO3 दोनों तरह के एसिड फॉर्म करता है। आई बात समझ में? तो ये वो अपना फोर्थ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब हमारे पास एक ऑक्साइड और बचता है दैट इज योर N2O5। तो N2O5 की बहुत इंपॉर्टेंट कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, हाँ उसकी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कॉपी करो, फिर हम डिस्कस करते हैं N2O5 को। फिर देखो अपना अगला ऑक्साइड एंड द लास्ट वन N2O5। अगेन इसकी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, एक इसका प्रिपरेशन है। नेक्स्ट कंपाउंड इज N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ठीक, इसका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेगी। जब आप HNO3 की रिएक्शन
P4O10 से करवाते हो, ठीक। तो ये आपके पास क्या बनाता है, N2O5 अलॉन्ग विद HPO3, ठीक। तो ये आपके रिएक्शन, इसको आप थोड़ा बैलेंस कर लो, तो 4HNO3 और ये बनेगा 2N2O5, ठीक। फिर आपका रिएक्शन बैलेंस्ड है, 4 3 12 and 10 22, 10 and 12 22 ऑक्सीजन, ठीक। तो ये आपके एक सिंपल से रिएक्शन है और इस रिएक्शन से आपका कंपाउंड बनता है N2O5 विच इज अ कलरलेस सॉलिड। दिस इज अ कलरलेस सॉलिड और इंपॉर्टेंट है इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तो हुआ N2O4, 5 बनाना है तो बीच में एक ऑक्सीजन को बिठा दो, बस ये बन गई आपके N2O5 की स्ट्रक्चर। इससे ज्यादा आपको इस बारे में कुछ भी याद नहीं रखना है। एक ही इसकी रिएक्शन, क्योंकि एनसीईआरटी में डिस्क्राइब्ड है तो आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है, इसलिए मैं रिएक्शन बता रहा हूं आपको। HNO3 की रिएक्शन P4O10 से करवाओ तो आपके पास क्या बनता है, N2O5। दूसरा इसकी स्ट्रक्चर ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके मेनली आप 5 ऑक्साइड्स हुए नाइट्रोजन के, जिनको हमने डिस्कस किया, इनकी स्ट्रक्चर्स, इनकी प्रॉपर्टीज और कैसे इनको बनाते हैं। तो कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे नहीं देखी है, बस सिंपल सबका प्रिपरेशन। एक NO की रिएक्शन FeSO4 के साथ जिससे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक। दूसरा हमने NO2 की बात की, NO2 का खुद का ही कलर कैसा होता है, ब्राउन। वहीं हमने N2O को डिस्कस किया, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। देखो एक बार छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं जो भी हमने इन ऑक्साइड्स के बारे में डिस्कस किया। तो देखो क्या क्या चीजें डिस्कस की, इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, पूरा रिपीट नहीं करना है अपने को। N2O के बारे में हमने डिस्कस किया, अगर आप NH4NO2 को हीट करो तो आपके पास क्या बनता है, N2O प्लस H2 बनता है ना, सही है रिएक्शन? नहीं है। NH4N2 को हीट करने पर तो क्या बनती है, N2 बनती है। बताओ N2O कब बनती है, N2O कब बनती है, जब आप NH4NO3 को हीट करते हो, याद है? तो पहली रिएक्शन तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके अलावा आप जानते हो उसको हम लाफिंग गैस बोलते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। तो नाइट्रिक ऑक्साइड को बनाने का तरीका था ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, NH3 को O2 के साथ हीट करो। दूसरा इसकी रिएक्शन मैंने आपको FeSO4 से बताई थी। तो FeSO4 के साथ जब NO कंबाइन होता है तो बनाता है नाइट्रोसो फेरस सल्फेट। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, जिसका कलर होता है ब्राउन। या फिर आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, FeH2O5 NoSO4 लिख सकते हो। तो ये इसके इंपॉर्टेंट रिएक्शन। फिर हमने डिस्कस किया था कि इसको N2O3, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है NO और NO2 का, ठीक। ब्लू कलर के सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरा इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करो तो ये क्या बनाता है, HNO2। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड, दैट इज योर HNO2, ठीक। फिर हमने डिस्कस किया NO2 को। तो NO2 में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, एक इसका ब्राउन कलर, बनाते कैसे हैं, हेवी नाइट्रेट्स को हीट करके। तीसरा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो ये एक डाइमर बनाता है N2O4 का। और लास्ट N2O5 प्रिपरेशन, HNO3 की रिएक्शन आप किससे करवाओ, P4O10 से करवाओ तो क्या बनता है आपके पास, N2O5, और ये इसकी स्ट्रक्चर। क्लियर? चलो, तो इसके ऑक्साइड्स खत्म हुए, 5 ऑक्साइड्स। हाँ, इनका बिहेवियर और देखना था, तो बिहेवियर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और मैं आपको बता देता हूं। ऑक्साइड्स हमारे पास N2O, NO, N2O3, NO2 एंड N2O5। नाइट्रोजन +1 स्टेट, +2, +3, +4, +5। जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है वैसे वैसे इनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो ये तीनों ऑक्साइड्स तो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक, जबकि ये दोनों नेचर में कैसे होते हैं, न्यूट्रल। तो बस ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज
जो आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक, चलो तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को कवर करने के बाद अब हम मूव कर सकते हैं अपने अगले टाइप पर, दैट इज ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आओ देखते हैं कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स होते हैं नाइट्रोजन के और हमको इनमें से किस किस से मिलना है। तो देखो ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो तीन मेन ऑक्सी एसिड्स होते हैं नाइट्रोजन के, एक H2N2O2 जिसको हम बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। ठीक, दूसरा है आपके पास HNO2 जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, और थर्ड है HNO3 जिसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। तो ये तीन तरह के आपके एसिड्स हैं, H2N2O2, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड HNO2 एंड HNO3 दैट इज योर नाइट्रिक एसिड। इन तीनों में हमको जो पढ़ना है वो है HNO3। ठीक, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों की प्रॉपर्टीज तो कुछ भी डिस्कस नहीं करनी है, बस हमको इनकी स्ट्रक्चर डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सी एसिड्स और देखते हैं H2N2O2 और HNO2 की स्ट्रक्चर क्या होती है, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस नाइट्रिक एसिड दैट इज योर HNO3। तो देखो अपना सबसे पहला एसिड दैट इज H2N2O2 हाइपोनाइट्रस एसिड। तो इसकी तो सिर्फ आप स्ट्रक्चर याद रख लेना, वो भी पता नहीं आपकी कभी काम आएगी भी या नहीं। ठीक, N डबल बॉन्ड N OH OH और ये आपके दो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। ये तो आपका H2N2O2 और उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा जो अपना एसिड है दैट इज नाइट्रस एसिड HNO2। ठीक, तो यहां पे देखो आप इसके स्ट्रक्चर HO बनता है N डबल बॉन्ड O। एक स्ट्रक्चर तो इसकी होती है ये, दूसरा इसी के हम एक टॉटोमेरिक फॉर्म बनाते हैं। तो टॉटोमेरिक फॉर्म में क्या होता है, ये एक ऑक्सीजन इधर नाइट्रोजन के पास आता है तो स्ट्रक्चर बनती है कुछ ऐसी, HN डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है ऑफ HNO2। ये एक अनस्टेबल एसिड होता है और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना। दिस इज एन अनस्टेबल एसिड एंड एग्जिस्ट ओनली इन एक्वस सॉल्यूशंस। ठीक, इसलिए हम इसकी ज्यादा प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट कौन होता है अपने पास, HNO3। तो इनकी तो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर याद रखनी है, HNO2 एक स्ट्रक्चर ये, दूसरा टॉटोमेरिज्म होता है, ये H शिफ्ट होकर इधर जाता है नाइट्रोजन के पास, है ना, ऑर्गेनिक में पढ़ा है ना, ये नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, ये ऑक्सीजन इसको यहां से फ्री कर देगा। ठीक, तो इस तरह से ये क्या होगा, H N से कनेक्ट हो जाएगा और O इसके बीच में क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। खैर ये आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो तो मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये तो वे दो एसिड्स। अब अपना थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड। यही सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी की बहुत सारी रिएक्शंस आपको यहां पे याद रखनी होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। ठीक, तो इसका प्रिपरेशन
इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इसको बनाते हैं ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से? ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस। ठीक, तो ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस क्या होता है? देखो, अभी मैंने आपको बताया था, आप अमोनिया गैस को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हो। ठीक, इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या करते हो? आप अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हो। कैटलिस्ट आपके पास कोई भी मेटल हो सकता है। तो NH3+5O2 हीट करने पर ये क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड 4NO+, ये आपके पास आएगा 6H2। ये बना। ये जो NO बना, इस NO को फिर हम ऑक्सीजन गैस के साथ और ट्रीट करवाते हैं और ये कन्वर्ट होता है NO2 के अंदर। तो रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो, बना NO2। तो ये जो NO2 बना, इस NO2 को हम क्या करते हैं? फर्दर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करते हैं। तो जैसे आप इसको वाटर में पास करोगे, ये आपके पास एक मिक्सचर बनाता है HNO3 प्लस NO का। ठीक, तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये बनाएगा 2HNO3, साथ में बन गया आपका NO। ठीक, फिर ये जो HNO3 बना, इस HNO3 को आप और कॉन्सेंट्रेट करते हो। सो दिस HNO3 इज concentrated by dehydrating with concentrated H2SO4। तो जैसे आप इसको concentrated H2SO4 से पास करते हो, ये concentrated H2SO4 वाटर को तो एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको अराउंड 98% वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन का HNO3 मिल जाता है। ठीक, तो देखो, आपको जितनी कॉन्सेंट्रेशन का HNO3 चाहिए, ये बेसिकली यहां पर 68% वेट बाय वेट के आसपास मिलता है। इसी को हम इंडस्ट्री में यूज भी करते हैं। खैर, आपको जिस भी कॉन्सेंट्रेशन का चाहिए आप ये बना लेते हो और फिर इसमें पानी ऐड करके आप इसको डाइल्यूट कर सकते हो। ठीक, तो इंडस्ट्री के अंदर हम जो यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट अराउंड 68% वेट बाय वेट HNO3 आपके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पहली चीज इसका प्रिपरेशन, ये आपका कंप्लीट ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको सिखाया था, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से हम NO बना रहे थे, तो वो इसका एक पार्ट था। NO को हम NO2 में कन्वर्ट करते हैं और फर्दर NO2 से हम क्या बनाते हैं? HNO3 बनाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये इसका प्रिपरेशन, यही एक मेथड है जिसको हम लोग यूज करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ HNO3। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट है इसकी स्ट्रक्चर। तो देखो, इसके स्ट्रक्चर भी यही डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है बेसिकली। तो आपके पास OH N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। तो ये आपके HNO3 की स्ट्रक्चर है, HNO3। देखो, एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये एक मोनोबेसिक एसिड है। कैसा एसिड है? मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि इसके पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये एक H+ देता है और HNO3 डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा बताओ? H+ प्लस NO3-। तो अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से और NO3- आयन की स्टेबिलिटी की वजह से दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड। कैसा एसिड है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो ध्यान रखना, एक H है इसलिए मोनोबेसिक है और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, और इसकी हम जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी पढ़ने वाले हैं? इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर को एक्सप्लेन करने वाली। तो आप इसको कॉपी करो, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, नेचर, फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की प्रॉपर्टीज क्या है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद मेटल्स, और डिस्कस करते हैं कि मेटल्स HNO3 से कैसे रिएक्ट करती है। तो डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ HNO3 विद मेटल्स।
देखो अगर यहां से क्वेश्चन पूछाना है मतलब HNO3 से, तो यहीं से पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस। हम इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहे हैं, दो कैटेगरी में देख रहे हैं। पहला रिएक्शन विद मेटल्स, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, यानी वो मेटल्स विच लाई अबव हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई करती है इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो कॉमन रिएक्शन होती है इनकी, मोस्ट ऑफ द मेटल्स यही रिएक्शन शो करेगी। एग्जाम्पल होगा जैसे आपके पास जिंक हो गया, ठीक, टिन हो गया, आयरन हो गया, ये सब आपके पास क्या करते हैं, सेम टाइप का रिएक्शन शो करेंगे। तो यहां पर भी हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो देखते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे तब। और दूसरा हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, ठीक। तो जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, कम होती है। आपके पास कॉपर हो गया, है ना, टिन हो गया सॉरी टिन तो ऊपर आ गया है, कॉपर हो गया। ऐसी रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे जिनके लिए मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से कम। तो दो पार्ट्स में हमने इसको क्लासिफाई कर लिया है। आओ डिस्कस कर सकते हैं हम पहले पार्ट को, दैट इज वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। ठीक है, हम इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहे हैं। तो रिएक्शन मेटल्स अबव हाइड्रोजन। अभी देखो, आप यहां पर मेटल के रिएक्शन करवाते हो HNO3 के साथ। इसमें भी हम वैसे तो 3 केस बनाते हैं, पर इन 3 को हम लोग 2 केस में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? एक तो आपसे बोलता है वेरी डाइल्यूट HNO3, ठीक। दूसरा ये आपसे कहेगा डाइल्यूट HNO3, और थर्ड है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो आपको प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना है, यहां पर मेटल नाइट्रेट तो बनेगा ही बनेगा। तो जो भी मेटल है उसका रिस्पेक्टिव मेटल नाइट्रेट बनाओ। ठीक, बाकी है साथ में नाइट्रोजन का क्या कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, उसी पे आपको फोकस करना है। तो यहां अगर आप देखो, इस केस में जब आपके पास वेरी डाइल्यूट HNO3 है, तो यहां पर अमोनियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है? अमोनियम नाइट्रेट। जब डाइल्यूट HNO3 है तो आपके पास बनता है N2O, और जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो आपके पास बनता है NO2। ठीक, तो ये इसकी रिएक्शन है। साथ में वाटर तो फॉर्म होगा ही होगा, तो हम ही देखेंगे, बैलेंस भी करेंगे रिएक्शंस को। ठीक, तो साथ में आपका वाटर फॉर्म होगा। अब इन दोनों रिएक्शंस को हम एक ही कैटेगरी में डाल लेते हैं। क्यों डाल लेते हैं? क्योंकि NH4NO3 अनस्टेबल होता है, और जैसे आप सॉल्यूशन को थोड़ा सा बॉईल करोगे, बॉईल करते ही क्या बना लेता है? NO2 प्लस H2O बना लेता है। तो कभी अगर आपसे स्ट्रेस डाल के पूछ ले कि वेरी डाइल्यूट HNO3 से क्या बनता है, और ऑप्शन NO3 दिया है, तो आप उसको अपने आंसर में टिक कर सकते हो। बाकी अब हम इस रिएक्शन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। भाई हम मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 के साथ, ठीक है, और एक बार हम केस बनाएंगे डाइल्यूट का, एक बार केस बनाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड का। तो जब हम डाइल्यूट से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बनेगी अपने पास? कंपाउंड क्या बनेगा? N2O। साथ में क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट। बस यही आपकी ट्रिक है, इतना सा आपको याद रखना है। सिमिलरली जब आप कंसेंट्रेटेड से रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा? NO2 अलॉन्ग विद मेटल नाइट्रेट। यहां पर भी क्या बनेगा? यहां बनेगा NO2 प्लस मेटल नाइट्रेट। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम मेटल की रिएक्शन लिख सकते हैं विद HNO3, दैट इज योर नाइट्रिक एसिड।
तो ये तो तरीका याद रखने का। अब मैं आपको रिएक्शंस दिखाता हूं, और उन रिएक्शंस को आप याद कैसे रखोगे, रटना तो है ही नहीं, बहुत आसान है। देखो हम पहले देखते हैं रिएक्शन ऑफ जिंक विद HNO3। ठीक, पहले देखते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ। आप बस मुझे प्रोडक्ट्स बता दो, प्रोडक्ट्स क्या क्या बनेगा। रिएक्शन लिखो, ये जिंक प्लस साथ में आप क्या लिखोगे, HNO3। बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा। एक तो बनाएगा नाइट्रेट, तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या बनेगा, ZnNO3 होल ट्वाइस। ये तो बना सकते हो ना आप। डाइल्यूट है, बताओ साथ में क्या बनेगा, N2O, और देखो वाटर तो फ्री में मिलता है, H2। ठीक, अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, बनाने के लिए, वैसे तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट याद होना चाहिए, प्रोडक्ट मैंने याद करवा दिया है आपको, बट स्टिल मान लो बैलेंस भी करनी पड़ जाए तो बड़ा ही आसान सा तरीका है जो हम रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आप यहां पर सबके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालो। बताओ यहाँ पे जिंक कौन सी स्टेट में होगा, 0। यहां पर जिंक आएगा +2 स्टेट में, तो जिंक के लिए चेंज कितना आ गया, 2। यहां आप नाइट्रोजन के पास आओ, यहां नाइट्रोजन होगा +5 स्टेट में, और यहां पर आ गया ये +1 स्टेट में। +5 से +1 ये आ गया 4। इनको कैंसिल मत करो, इनको डायरेक्ट टॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे इसके चेंज को इससे और इसके चेंज को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, रिएक्शन क्या बनेगी, 4Zn प्लस 2HNO3 गिव्स, ये बनाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस, इधर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, प्लस N2O प्लस H2। ठीक है, अब क्या करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर दुनिया के बाकी सारे आइटम यहां बैलेंस कर लो। तो बताओ कितना जिंक, 4, तो यहां पर भी कितना जिंक आना चाहिए, 4, तो मैंने लिख दिया 4 जिंक। ठीक, फिर बैलेंस करो नाइट्रोजन, देखो 2 नाइट्रोजन इंटू 4 8 प्लस 2 10, तो देखो नाइट्रोजन तो यहीं पर है, तो इसको आप कर दो 10 HNO3 लिख दोगे। उसके बाद बैलेंस करो ऑक्सीजन, वाटर ऐड करो, तो देखो 30 ऑक्सीजन, गिनो 3 2 6 6 4 24, 24 एंड 1 25, बाकी कितने बचे 5, तो 5 के लिए आप यहाँ पे 5 H2 ऐड कर दो। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन। आसान है, कुछ नहीं करना है। डाइल्यूट HNO3 है, एक प्रोडक्ट तो बनेगा N2O, तो Zn प्लस HNO3 नाइट्रेट प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक बार जिंक को बैलेंस करो, एक बार नाइट्रोजन को बैलेंस करो, और थर्ड टाइम ऑक्सीजन को बैलेंस करो, तो जितने ऑक्सीजन चाहिए उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो। ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड। कर लेंगे, ये तो हुआ रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3। कॉपी करो, फिर डिस्कस करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो फिर देखो तरीका सेम है, बस इस बार प्रोडक्ट डिफर करेंगे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप इस बार जिंक की रिएक्शन करवा रहे हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस, बताओ और क्या क्या बनेगा, एक बनेगा NO2, और वाटर तो आपको फ्री में मिलता है। हो गया रिएक्शन कंप्लीट। बैलेंस करो, तो वही तरीका, यहां पर जिंक 0, यहां +2 स्टेट में, यहां नाइट्रोजन +5, और यहां नाइट्रोजन +4 स्टेट में। इसके लिए चेंज आ गया 2, इसके लिए चेंज कितना है बताओ 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रिएक्शन क्या बनेगी, Zn प्लस 2HNO3 gives ZnNO3 whole twice plus NO2 plus H2 बनेगी रिएक्शन। ठीक है, अब आप देखो
जिंक को बैलेंस करो, एक जिंक बैलेंस्ड। नाइट्रोजन बैलेंस करो, 2 नाइट्रोजन एंड 3 नाइट्रोजन, ठीक। तो मैं अगर यहां 3HNO3 करता हूं तो देखो क्या होगा, 3 नाइट्रोजन बैलेंस हो गई। फिर ऑक्सीजन देखो, 3 2 6 एंड 2 कितना, 8 एंड 1 9, ऑक्सीजन बैलेंस है। लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, 3H 2H, हाइड्रोजन कहीं पर और नहीं जा रहा है, तो आपको H2O की फॉर्म में बैलेंस करना होगा। तो 2 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, तो आप यहां से बैलेंस नहीं करोगे, इसको आप ऑड की जगह ना इवन नंबर में ले आओ। जैसे मान लो ये 4HNO3 होता तो मैं इसको 2H2O लिख देता, ये 6HNO3 होता तो मैं इसको 3H2O लिख देता, ठीक है। तो मैं सिंस ऑड नंबर को बैलेंस नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इसका एक नंबर बढ़ा रहा हूं, हिट एंड ट्रायल है। वैसे 3 आना चाहिए था, मैंने 4 कर दिया। चलो बैलेंस करते हैं। गिनो नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 2 ये रहे, 2 ये रहे, हो गया। ऑक्सीजन गिनो, 12 ऑक्सीजन, 6 4 10 प्लस आप और कितना लिख दो यहां पर, 2H2। तो देखो ये हो गई आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड। एक बार डाइल्यूट और एक बार कॉन्सेंट्रेट। रिएक्शन रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको कभी भी बैलेंस कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, बैलेंसिंग तो बहुत ही आसान है। और प्रोडक्ट मैंने आपको याद दिलवा दिया है, मेटल अगर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, N2O, और कॉन्सेंट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NO2। तो इस तरह से जिंक HNO3 के साथ रिएक्ट करता है। बोलो कर लेंगे हम रिएक्शन को। अब ऐसे ही जैसे मैंने लिखा वैसे ही आपको यहां पर टिन एंड Fe की रिएक्शन लिखनी है। HNO3 के साथ यही प्रोडक्ट बनेंगे, रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो ये मान लो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास आज हम यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपको ये अपनी कॉपी में रिएक्शन लिखी होनी चाहिए आपके पास, ठीक। आप प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें आपको आएंगी। तो देखो हमने आज जो भी कुछ पढ़ा है उसको हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है HNO3 की रिएक्शन पढ़ाया, तो मैंने आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, फिर अपने ऑक्सी एसिड्स, और ऑक्सी एसिड में भी सबसे इंपॉर्टेंट HNO3। ये रिएक्शन तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो एक मेटल को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने, एक वो जो ज्यादा रिएक्टिव है और एक वो जो कम रिएक्टिव होंगी। तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो डाइल्यूट के साथ तो N2O बनाएंगी और कॉन्सेंट्रेट के साथ क्या बनाती है, NO2। ये उनके रिएक्शंस और उनको याद रखने का तरीका, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करना। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।